नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से आपने एक चीज नोटिस की होगी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, मेट्रो और कारपूलिंग अपनाएं, डीजल और पेट्रोल की बर्बादी कम करें और यहां तक कि कुछ समय के लिए गोल्ड खरीदने से भी बचें। लेकिन सवाल ये है, आखिर सरकार अचानक ऐसी अपील्स क्यों कर रही है? क्या भारत किसी बड़े इकोनॉमिक डेंजर की तरफ बढ़ रहा है? असल में इसकी शुरुआत होती है मिडल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से, जहां ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बढ़ रही है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। यही कारण है कि सरकार अभी से फ्यूल बचाने की बात कर रही है, क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो उसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, अगर डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज, मेडिसिन्स और डेली यूज आइटम्स सब महंगे होने लगेंगे। यानी धीरे धीरे इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी और इसके शुरुआती संकेत अभी से दिखाई देने लगे हैं। अप्रैल में इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर लगभग 3.48% तक पहुंच गई। इसका सबसे बड़ा कारण था फूड प्राइसेस का बढ़ना। अब सरकार नहीं चाहती कि सिचुएशन और खराब हो, लेकिन कहानी सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है। सरकार ने लोगों से गोल्ड खरीदने से बचने की अपील भी की है। जब इंडिया गोल्ड खरीदता है तो पेमेंट डॉलर्स में करनी पड़ती है, और अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डॉलर की डिमांड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स सेफर एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं। जब ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स डेवलपिंग कंट्रीज से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी यही हो रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs धीरे धीरे इंडियन बॉन्ड्स और मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज समझना जरूरी है। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डॉलर्स लेकर आते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट रुपीज में करते हैं। अब अगर बाद में रुपया कमजोर हो जाए तो उन्हें करेंसी लॉस हो सकता है। इस रिस्क से बचने के लिए वो एक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं NDF हेजिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो पहले से फ्यूचर डॉलर रुपये एक्सचेंज रेट फिक्स कर लेते हैं, ताकि रुपये गिरने पर उनका नुकसान कम हो जाए। लेकिन RBI ने रुपये स्ट्रॉन्ग करने के लिए NDF हेजिंग पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिससे इसकी कॉस्ट पिछले 12 सालों के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया में पैसा लगाना अब ज्यादा एक्सपेंसिव और रिस्की होता जा रहा है। यही कारण है कि कई इन्वेस्टर्स अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही RBI मार्केट में डॉलर्स बेच रहा है, ताकि रुपी बहुत तेजी से नीचे ना गिरे। लेकिन ये मेजर्स लेने के बाद भी इंडियन रुपी तेजी से कमजोर हो रहा है, और इसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी रैंकिंग पर भी दिखाई दिया। हाल ही में IMF की ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट्स में बताया कि इंडिया अब छठा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की ग्रोथ रुक गई है। असल कारण है रुपए का कमजोर होना, छुआखा और GDP कैलकुलेशन मेथडोलॉजी में बदलाव। यानी डोमेस्टिक ग्रोथ अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन डॉलर टर्म्स में इकोनॉमी थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर ऑयल इतना महंगा हो रहा है तो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अभी तक बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़े? उसका कारण है गवर्नमेंट और ऑयल कंपनीज। सरकार फिलहाल फ्यूल प्राइसेस को पूरी तरह बढ़ाना नहीं चाहती, ताकि आम जनता पर अचानक बोझ ना पड़े। लेकिन इसकी वजह से सरकारी ऑयल कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कंपनीज लगभग 1,000 करोड़ रुपए पर डे तक का नुकसान झेल रही हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तब इन कंपनीज ने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया था। 2024 से अब तक बड़ी ऑयल कंपनीज ने लगभग 82,000 करोड़ रुपए कलेक्टिव प्रॉफिट कमाए हैं। इसीलिए अब भी कुछ समय तक ये कंपनीज ये प्रेशर संभाल सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड नहीं है। इंडिया के पास लगभग 76 दिनों का क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। सरकार ने LPG प्रोडक्शन भी बढ़ा दी है। साथ ही इंडिया अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शंस लाइक EVs एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर तेजी से काम कर रहा है। यही कारण है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर, EV सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है।
अगर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ सकता है और इंडिया भी उससे पूरी तरह बच नहीं पाएगा। इसलिए सरकार अभी से लोगों को फ्यूल बचाने और अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करने की सलाह दे रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।